तो वो जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, निर्गुण निराकार, उससे मंत्र की ध्वनि सुनाई दी। जो पहला मंत्र सुनाई दिया, जो पहला शब्द सुनाई दिया, क्योंकि शून्य से शब्द उत्पन्न होता है, उस अनंत से जो पहली उत्पत्ति होती है वो है शब्द। मंत्र महेश्वरा, मंत्र ही महेश्वर है। अगर मंत्र को आत्मसात कर लिया जाए और जो मंत्र की स्पंदन है उसी स्पंदन पे अगर तुम्हारा शरीर वाइब्रेट करना शुरू हो जाए तो मंत्र की सिद्धि हो गई। जो बोलते हैं ना, मैंने मंत्र सिद्ध किया है। इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द मंत्र इज वाइब्रेटिंग, you have merged with the mantra and the mantra has merged with you, और उस समय वो सिद्धि हो जाती है। तो उसकी वाइब्रेशंस को फील करना है मंत्र की जो है। तो पहला मंत्र जो उत्पन्न हुआ वो था सब तरफ उसकी ध्वनि व्याप्त हो गई और उसी ओंकार से सारा तंत्र शास्त्र उत्पन्न हुआ है। ओम के गर्भ से ही सभी मंत्र बने हैं, चाहे सतोगुणी मंत्र हो, चाहे रजोगुणी मंत्र हो, चाहे तमोगुणी साधना जो है, नित्य की साधना। उस निर्गुण से सगुण जो मंत्र हुए ये हुए। पहला मंत्र जो उत्पन्न हुआ वो महामृत्युंजय। उसके बाद जो मंत्र उत्पन्न हुआ वो था पंचाक्षरी मंत्र। फिर जो मंत्र उत्पन्न हुआ वो गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद सभी मंत्र इसी से उत्पन्न हुए। मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझे बहुत से मंत्र सिद्ध करना है, बहुत इच्छा है, वो मंत्र मुझे सिद्ध करने हैं, मुझे शक्ति दीजिए। तो उन्होंने हंस के कहा कि तू एक मंत्र सिद्ध कर ले। और मंत्र सिद्ध का मतलब तो उसी की स्पंदन के साथ तो वाइब्रेट करना, उसकी वाइब्रेशन और तुम्हारी वाइब्रेशन एक हो जाए, यू बिकम वन। वो अभ्यास जो मैंने प्रारंभ किया तो मुझे सभी मंत्रों का ज्ञान हर स्टेज के ऊपर होना शुरू हो गया। अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर अलग अलग मंत्र, उसका ज्ञान शुरू हो गया। अगर क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में हम मंत्र की शक्ति को जानें तो ये जो शब्द है, जो मंत्र है, इट इन्फ्लुएंसेस ऑन द एटम्स प्रेजेंट इन ईथर।